नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा ये जानते हैं। उसके पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली भी आपका साथ दे रही है तो ये समय वृश्चिक लग्न वालों के लिए जीवन में एकदम मूलभूत रूप से आगे बढ़ने का है, बिल्कुल अपना बेस बनाने का है और जीवन में एक उस दिशा में आगे बढ़ने का है जो आपके लिए एक सर्वांगीण जो आपको उन्नति दे। आप जो सपना देखते हैं, जो आप चाहते हैं जो बनना, उस दिशा में अग्रसर होने का समय है। ये ग्रह स्थितियां बहुत अच्छी है, बहुत अनुकूल है। बस आपकी अगर कुंडली भी इस दिशा में साथ दे रही है तो निश्चित ही आप अपनी दिशा में अग्रसर होंगे। आपकी यात्रा शुरू हो चुकी होगी। दोस्तों, सेहत अच्छा है, मन अच्छा है। अभी जीवन में ओवरऑल जो आपका व्यक्तित्व है वो बहुत ही बेहतरीन हो गया होगा। बहुत अच्छा आप खुद महसूस कर रहे होंगे, इस बात को आप रियलाइज भी कर रहे होंगे। और धन की बात करें तो धन भी आपको प्रारब्ध से आ रहा होगा, यानी प्रारब्ध से धन आपको आएगा। अभी आपके करने से नहीं आएगा। करने से आपका भाग्य तो जरूर बन रहा है जो कि आपके भविष्य में आपको देगा, लेकिन अभी आपको जो भी धन की प्राप्ति हो रही है, एक तो आपको प्रारब्ध से मिल रहा है। आप करें या ना करें, एक धन का वो स्रोत है जो आपको रेगुलर बेसिस पे आपको पैसा दे रहा है। दूसरा, आपको संतान के माध्यम से, अगर संतान आपकी बड़ी है, युवा है और काम करती है, तो संतान के माध्यम से आपको बहुत अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है। आपके ज्ञान और विवेक बुद्धि से आपको अच्छे खासे धन की प्राप्ति होगी, यानी वो आपका रास्ता बनेगा, मार्ग बनेगा, आपका ज्ञान और आपका विवेक। और मनोरंजन उद्योग, विशेष तौर पर जो लोग मनोरंजन उद्योग से जुड़े हैं, नृत्य, गीत, संगीत, चित्रकारी, पेंटिंग, अदाकारी, कलाकारी, कहीं से भी किसी भी प्रकार से आप यूट्यूब, फेसबुक आदि में अगर लोगों का मनोरंजन करते हैं, लोगों को मनोरंजन प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ से आपको अच्छे धन की प्राप्ति आपको होगी और लगातार होगी, क्योंकि आपका समय अच्छा चल रहा है। पराक्रम की बात करते हैं तो साहस पराक्रम तो आप वैसे भी करते हैं और करना बनता भी है। अभी आप, हकीकत यह है दोस्तों कि ये जो समय है वो आपके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप एफर्टवान होंगे, जितना आप युद्ध स्तर पे आप मेहनत करेंगे, जितना अपने आप से लड़ के भिड़ के आप मेहनत करेंगे, उतना आपका भाग्य निखरेगा और आपका ज़बरदस्त भाग्य आने वाला समय उतना अच्छा बनेगा। क्योंकि आने वाला समय हमेशा आपके हाथ में होता है। आज आप जो करते हैं उससे आपका भाग्य बनता है और ये समय है। आप अगर हार्ड वर्किंग नहीं होंगे, उस स्थिति में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम शनि दे सकते हैं। अदरवाइज आप अगर मेहनत करते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत बाधा नहीं आएगी। विशेषतर से वो लोग जो कमीशन दलाली का काम करते हैं, एजेंसी खोल के रखे हैं, ट्रेवल के बिजनेस में हैं, साहस के बिजनेस में हैं, पुलिस, मिलिट्री, फायर डिपार्टमेंट में हैं, या इस तरह के कोई भी काम आप करते हैं, इंटरनेट से जुड़ के अगर आप किसी प्रकार का काम करते हैं, मार्केटिंग के फील्ड में आप हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग हो या चाहे चेन मार्केटिंग हो, ये सब काम वालों को मेहनत ज़्यादा करना है, मतलब करना है, तब आपको अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी। शनि चौथे भाव के स्वामी भी हैं। चौथा भाव आपके घर के सुख का है, शांति का है, परिवार का है, कुटुंब का है, आपके निजी कुटुंब यानी आपके जीवन साथी और बच्चे, और आपके मकान और वाहन का है। तो मकान और वाहन अभी आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के स्वामी शनि आपके, चूँकि वहाँ से वो 12वें में है, तो अभी हो सकता है कि आपके वाहन की इच्छा पूरी ना हो, मकान की इच्छा पूरी ना हो, लेकिन बहुत जल्दी शनि राशि चेंज कर लेंगे और आपकी ये इच्छा भी पूरी हो पाएगी। दोस्तों, अभी पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव संतान का भाव होता है, तो संतान इस समय में बहुत अच्छा फील कर रही होगी अपने किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो पढ़ रहे हों, चाहे वो व्यवसाय में हो, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो जीवन के किसी भी स्तर में हो, वो पहले से बेहतर जीवन में सफलता हासिल कर रहे होंगे। उन्हें भाग्य की मदद भी लगातार मिल रही होगी। और आपकी बात करें तो आपके लिए भी ज्ञान, बुद्धि, विवेक ये आपका बढ़ा होगा। आप इस बात को रियलाइज़ कर रहे होंगे कि आप पहले से ज़्यादा ज्ञान से भर रहे हैं। कहीं ना कहीं से आप या तो आप कुछ पढ़ रहे हैं या कहीं से आप कुछ सीख रहे हैं, कहीं कुछ नए लोगों से मिलना हो रहा है, कहीं आप गुरु के पास जा रहे हैं, कहीं कुछ दोस्तों के माध्यम से कुछ ऐसा है जो आपको ज्ञानवान बना रहा है। अच्छा समय है दोस्तों,
बिल्कुल आप इस समय का यूज़ करें। ख़ास तौर पर जो एजुकेशन में है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उन्हें डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेगी, यानी आपको कभी कभी अपने अंतरात्मा से आपके सवालों के जवाब आ जाएंगे। ऐसा आपके साथ हो रहा होगा दोस्तों, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और इस समय में किए गए आपके जो कर्म है वो बहुत अच्छे फल आपको देंगे, विशेष तौर पे पंचम भाव के फल। और छठे भाव की बात करते हैं तो आपके जो कर्म क्षेत्र है, जो आपका सर्विस सेक्टर है, विशेष तौर पे सर्विस सेक्टर, जो आप नौकरी जिसे कहते हैं, जो भी बिजनेस नहीं है, किसी प्रकार की आप सेवा देते हैं, सेवा के एवज में पैसा लेते हैं, वो सब कुछ सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर में थोड़े से भटकाव वाली स्थिति आपको आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। अगर आपने पिछले 3-4 महीनों में ये बात आपने महसूस की हो कि आपको कहीं वर्किंग प्लेस पे आपका मन भटकता है, आप सोचते हैं कि मैं ये करूं या वो करूं या ये करूं, ये ठीक रहेगा ये नहीं, और भविष्य की प्लानिंग करते हैं, तो राहु प्लानिंग तो देते हैं, वहाँ तक ठीक है, लेकिन राहु भटका भी देते हैं दोस्तों, और राहु चिंता और परेशानी भी देते हैं, और फिर उसी माध्यम से फिर आपको परेशान करते हैं कि मैं ये काम जो कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है। मेडिटेशन कीजिएगा, बहुत ही साधारण सा उपाय है दोस्तों। मेडिटेशन करने से राहु, केतु, शनि सारे ग्रह ठीक होते हैं, मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। सप्तम भाव में पहले 15 दिन मंगल रहने वाले हैं। सप्तम भाव आपके बिजनेस का है, जीवन साथी का है, बिजनेस पार्टनर का है। मंगल आपके लग्नेश भी हैं, तो पहले तो वो आपके पहले 15 दिन आपको साहस से, उत्साह से भर देंगे, एनर्जी से भर देंगे। मंगल एक्शन के कारक हैं, आपके एक्शन में बढ़ोतरी लाएंगे, थोड़ा सा गुस्सा को भी बढ़ा सकते हैं, और आप काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म आप करेंगे। पहले 15 दिन आप भिड़ जाएंगे। चूँकि सप्तम में मंगल है, तो यही स्थिति वो आपके जीवन साथी के साथ भी देंगे, आपकी पत्नी हो या पति हो, उनके साथ भी अमूमन यही होगा कि वो पहले 15 दिन एक्शन से भर जाएंगे, साहस, ऊर्जा से भर जाएंगे, और थोड़े से गुस्से वाले वो भी हो जाएंगे, क्योंकि मंगल गुस्से के कारक है, साहस के कारक हैं। साहस आपको जीवन में आगे भी बढ़ाता है, और साहस आपको, अगर आपने इसका उपयोग गलत दिशा में किया, लड़ने झगड़ने में किया, तो आपको ये जीवन में पीछे भी ले जाता है। निर्भर आप पे करता है कि आप अपने साहस का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। दिखावे के लिए साहस का इस्तेमाल ना करें, उसके उलट आप जीवन में अपने आगे बढ़ने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। और आपका तो लग्नेश ही मंगल है, और लग्नेश का मंगल होना आपको हमेशा ही ऊर्जावान रखता है, साहसी बना के रखता है। बस ज़रूरत साहस को सही दिशा में उपयोग करने की है दोस्तों। यही मंगल 15 तारीख के बाद अष्टम भाव में चले जाते हैं, जो कि आपको अष्टम भाव को लेके आपको साहस पराक्रम देते हैं। अगर आप वहाँ के काम करते हैं, वास्तु का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, न्यूमरोलॉजी का काम करते हैं, तंत्र मंत्र से जुड़े हैं, रिसर्च का काम करते हैं, वैज्ञानिक हैं, कुछ ढूंढते हैं, कुछ खोजते हैं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हैं, या फिर आप किसी प्रकार के पुलिस मिलिट्री के जासूसी फर्म में हैं, CID CBI इस तरीके के कर्मों में, तो वहाँ पे मंगल साहस भी देंगे, शौर्य भी देंगे, आपको एक्शन से भी भरेंगे, और आप वो कर जाएंगे जो आपने पहले कभी ना किया हो। साथ ही ये मंगल ज़्यादा अच्छा है कि महीने के अक्टूबर महीने के 15 तारीख के बाद लड़ाई झगड़े से आप जरूर बचें, क्योंकि अष्टम भाव थोड़ा सा मानसिक तनाव का भी होता है, पीड़ा का होता है। आप अगर लड़ाई झगड़े करेंगे तो फिर वही चीज़ें आपको पीड़ा और परेशानी भी दे सकती है। नवम भाव यानी भाग्य का साथ आपको लगातार मिल रहा है, लगातार आपका भाग्य बहुत अच्छा है, और आप इस समय में जो भी करेंगे भाग्य का साथ बिल्कुल आपको मिलेगा, मिल रहा है। पिता का सहयोग मिलेगा, उच्च शिक्षा से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। धार्मिक कामों से आप जुड़े हैं, धार्मिक मंदिर आदि संचालित करते हैं, समितियां संचालित करते हैं, किसी भी प्रकार के उपदेशक वगैरह आप हैं, धर्म से लेके कोई भी काम आप करते हैं वो इस समय परवान चढ़ेगा, और आप जीवन में बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, और वहाँ आपको भाग्य का अपार सहयोग और साथ आपको मिलेगा। दसम भाव की बात करते हैं, वहाँ के स्वामी सूर्य हैं, जो कि लगातार एकादश और 12वें भाव में रहने वाले हैं। तो पहले 15 दिन तो आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे, पहले 15 दिन आप जीवन में अपार ऊर्जा से भर जाएंगे, दोस्तों यारों के साथ बहुत सारा वक्त बिताएंगे, समाज सोसाइटी में वक्त बिताएंगे, और कुछ लाभ और प्राप्ति के लिए भी प्रयासशील रहेंगे। और हो भी सकता है कि दिवाली के आसपास जाते तक आपको किसी अच्छे काम से आपको काफ़ी मात्रा में लाभ की प्राप्ति हो।
क्योंकि सूर्य जो हैं वो लाभ के भाव में चले जाते हैं, 10वें सूर्य हैं, तो आपके कर्मों के माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति हो, इसकी संभावना बनती है। फिर सूर्य चूंकि आपके एकादश में बैठे हैं तो वो आपको समाज, सोसाइटी और दोस्तों यारों में आपका नेम फेम भी बढ़ाएंगे, क्योंकि सूर्य प्रसिद्धि के कारक हैं, पद के भी कारक हैं। तो आपका हो सकता है कि आपको वहाँ पे किसी पद से भी नवाजा जाए, आपको कोई किसी मंच में आपका पुरस्कार दिया जाए, आपका सम्मान किया जाए, ये बहुत हद तक पॉसिबल है। फिर यही सूर्य 12वें भाव में चले जाएंगे, लेकिन उसके पहले आपके एकादश भाव पे ही बुध हैं, जो कि पूरे मंथ भर रहेंगे स्वराशि के होके। तो बुध भी आपकी ज्ञान और आपकी ऊर्जा और आपकी वाणी को आपको समाज, सोसाइटी या दोस्तों यारी में बहुत नेम फेम दिलाने वाली है, और आप काफ़ी उन्नति करेंगे इस फील्ड में। और ख़ास तौर पे लाभ के लिए आप जो इस समय में जो विचार करेंगे, अक्टूबर के महीने में जो आप ज्ञान से, अपने बुद्धि से जो तार्किक होकर जो आप निर्णय लेंगे, वो आपको बहुत दूर तक ले जाएगा और बहुत लंबे आपको प्रॉफिट भी देगा और आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। तो ये समय है कि आप यूज़ करें। लाभ के भाव में बुध हैं, अपने ज्ञान, विवेक, बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करें और निश्चित ही उससे आप अच्छे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। शुक्र भी हैं, जो कि 15 तारीख तक आपके एकादश भाव में ही रहने वाले हैं। तो वो शुक्र आपको काफ़ी मात्रा में नेम फेम भी देंगे, और साथ ही शुक्र आपको लग्जरी से जोड़ते हैं, सुख सुविधाएं से जोड़ते हैं। तो लाभ के रूप में आपको सुख सुविधाएं भी मिल सकती है। कहीं से आपको अपने घर के लिए, चाहे उपहार के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, आपको लग्जरी यानी सुख सुविधा, यानी टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, मोबाइल आदि का लाभ आपको हो सकता है दोस्तों, जिसे आप लॉटरी लगना कहते हैं, कुछ उस तरीके की बात मैं कर रहा हूँ। और 12वें भाव में फिर यही शुक्र 16 तारीख के बाद चले जाएंगे, तो आपको खर्च करवाएंगे। 16 के बाद सूर्य जो हैं, शुक्र जो हैं, आपको सुख सुविधा में खर्च कराएंगे। विशेष तौर पे वाहन आदि खरीदने के लिए आप पैसे का खर्च कर सकते हैं, घर में कोई सुख साधन जुटा सकते हैं, उसके लिए आप पैसे खर्च कर सकते हैं। सूर्य जो हैं उस 16 तारीख से भी वो भी 12वें भाव में आ जाएंगे। अगर आप विदेश से जुड़ के किसी प्रकार का काम करते हैं तो विदेश में या विदेशी काम में आपको बहुत मान सम्मान, प्रसिद्धि मिलेगी, क्योंकि सूर्य बेसिकली प्रसिद्धि और पद के कारक होते हैं। तो आपको विदेश में बहुत प्रसिद्धि मिलने वाली है, पद मिलने वाला है। विदेश से जुड़े कामों में आपको ये सारी चीज़ें होगी। अगर आप हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हैं तब भी आपके साथ यही स्थिति बनेगी। लेकिन अगर आप 12वें भाव के काम नहीं करते हैं, उस स्थिति में 12वां भाव आपके इन्वेस्टमेंट का भाव हो जाता है, तो आप अच्छी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। विशेष तौर पे विदेशों में या विदेशी बैंक में या किसी प्रकार की विदेशी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर के माध्यम से आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते हैं, विदेश से काम भी नहीं करते हैं, केवल उस स्थिति में 12वां भाव खर्च का भाव बन जाता है। उस स्थिति में आपके पैसे बिना वजह खर्च होते हैं, अनाप शनाप खर्च होते हैं। फिर यही शासन सत्ता पे आपके पैसे खर्च होंगे, लेकिन वो आपके खर्च में काउंट होंगे। पिता के ऊपर पैसे खर्च हो सकते हैं। सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पिता के ऊपर पैसे आपके खर्च हो सकते हैं। शुक्र लग्जरी में खर्च कराते हैं, तो सुख सुविधाओं के में आप पैसे के खर्च हो सकते हैं। दोस्तों, फाइनली आपका ये महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। जय हिंद।